जादू की छड़ी। पुराने जमाने का जिक्र है। किसी मुल्क में एक गांव था। इस गांव के तमाम लोग सीधे साधे थे, मगर बेचारे थे, बहुत गरीब। उनकी गुर्बत की भी एक वजह थी। वो लोग थोड़े से काहिल और आराम पसंद थे और अपना अपना काम मेहनत और दिल लगाकर नहीं करते थे। दिल चाहा तो काम पर चले गए, न चाहा तो न गए और उधर उधर ही फारिग फिरते रहे। उन्हें गांव के चौपाल में दरख्तों की छांव में बैठकर एक दूसरे से बातें करने में भी बहुत मजा आता था। काम से ज्यादा उनका दिल मीलों ठेलों में लगता था। गांव के लोगों की इन आदतों की वजह से उन्हें मेहनत मजदूरी के ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे। उनकी गुर्बत की वजह ये भी थी कि वो काम से दिल चुराते थे। इसी गांव में रहमत नामी एक बहुत ही अमीर आदमी भी रहता था। इसकी एक बड़ी सी हवेली थी और उसके बहुत से नौकर चाकर भी थे। इस हवेली में वो अपनी बीवी और एक बेटे के साथ बड़े ठाठ से रहता था। वो निहायत लालची, मक्कार और खुद गरज इंसान था। इसके पास सारी जमीनें थी, मगर वो उन पर खेती बाड़ी नहीं करता था। जहन में ये ख्याल पैदा होता है कि जब वो खेती बाड़ी भी नहीं करता था तो उसके पास इतनी दौलत कैसे आ गई थी कि वो गांव का सबसे अमीर कबीर शख्स बन गया। इसकी एक वजह थी, वो गांव के गरीब जरूरतमंद लोगों को सूद पर कर्ज दिया करता था। फर्ज करो इसने किसी को 500 रुपए उधार दिए। इन 500 रुपयों पर वो हर माह उनसे इतना ज्यादा सूद लेता था कि असल रकम जो की तो रहती थी और कर्जदार बेचारे पूरी उम्र सूद ही चुकाते रहते थे। सूद को तो अल्लाह ने हराम करार दिया है, मगर इसके बावजूद वो ये काम करता था और एक मुकर्रर मुद्दत के बाद उसे सूद की शक्ल में बहुत सारे रुपए मिल जाते थे। जो लोग इसको सूद की रकम देने में नाकाम रहते, उन्हें उसके कारिंदे हुनरों से पीटा करते थे। गांव में कोई शख्स भी इसे अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि इसके जुल्म और सितम की वजह से वो लोग बहुत परेशान थे। एक रोज का जिक्र है। तेज बारिश की वजह से हर तरफ जल थल एक हो गया। कई दिन से जारी बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। ऐसे में एक छोटा सा बोना भीगता भागता अपने छोटे से खूबसूरत घोड़े पर सवार इस गांव में दाखिल हुआ। इसके जिस्म पर सुर्ख कमीज, नीला पाजामा, पीले रंग की लंबूतरी टोपी और पैरों में नोकीले रंग बिरंगे लांग शूज थे। सोचा जब तक बारिशों का मौसम खत्म नहीं हो जाता वो किसियाब सराय में ठहर जाएगा। इसे अपने घर जाना था, जो बहुत दूर परिस्तान में था और बारिशों में सफर करना बहुत मुश्किल काम होता है। वो किसी सराय की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। अचानक एक जगह इसने बहुत सारे लोगों का जमघटा देखा। शायद वो गांव की चौपाल थी। बहुत सारे लोग एक घेरे की शक्ल में वहां खड़े थे। बोना भी हाल अहवाल मालूम करने के लिए उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा रहमत के कारिंदों ने चंद गरीब गांव वालों को पकड़ रखा है और उन्हें हंटरों से खूब मार रहे हैं। वो गरीब चीख चीख कर दहाइयां दे रहे थे कि उन पर यह जुल्म ना किया जाए, मगर मारने वालों पर उनकी दहाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। रहमत भी अपने 4-5 साला बेटे के साथ वहां मौजूद था और ये तमाशा देख रहा था। बोना ये मंजर देखकर फौरन अपने घोड़े से उतरा और भीड़ को चीरता हुआ रहमत के करीब पहुंच गया। रहमत ने इसे देखा तो बोला, ओ बोने, तो यहाँ क्या लेने आया है? यहाँ से चला जा, वरना लोगों के पांव तले कुचल कर मारा जाएगा। तुम इन गरीबों पर क्यों जुल्म कर रहे हो? बोने ने अपनी बारीक मगर तेज आवाज में पूछा। तो अपनी राय ले, तुझे इससे क्या? ये लोग मेरे मकरूज हैं और असल रकम तो एक तरफ रही, सूद के पैसे भी नहीं दे रहे, इसीलिए मेरे मुलाजिम उन्हें सजा दे रहे हैं। तूने अगर मेरे काम में मुदाखलत की तो अपने आदमियों से कहकर तेरी भी पिटाई लगवा दूंगा। रईस आदमी ने बड़ी रौनक से कहा। ये सुनकर बोना मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे नहीं जानते। अगर जानते होते तो ऐसी बात ना करते। रहमत ने कहा, क्यों नहीं जानता? तुम बालिश्त भर के एक बोने। मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं खड़े खड़े कानों से पकड़कर फेंकूं तो सीधे दरिया में जाकर हो। इसकी बात खत्म हुई तो बोने ने अपनी कमर में बंधी छोटी सी छुरी निकाली और इससे रहमत के 4-5 साल के बेटे की तरफ इशारा किया। वो बच्चा फिजा में बुलंद हुआ और जमीन से कुछ ऊपर जाकर हुआ में मुअल्लक हो गया।
इस अचानक उफ्ताद से बच्चा खौफजदा हो गया था और मारे डर के जोर जोर से रोने लगा। रहमत ने यह मंजर देखा तो इसके होश उड़ गए। वो जोर से चलाया, बदमाश होने, तो मुझे कोई जादूगर मालूम देता है। मेरे बेटे को नीचे उतार दे वरना बहुत बुरा हश्र करूंगा। ये कहकर उसने अपने कारिंदों को इशारा किया। इसके कारिंदों के दिल पर होने की दहशत सवार हो गई थी। वो अपनी जगह से टस से मिस न हुए बल्कि उन्होंने अपने हंटर भी जमीन पर फेंक दिए। इनमें से एक ने कहा, यह होना कोई जादूगर है, हम तमेरी कहने से इस पर हाथ नहीं उठाएंगे। इसने गुस्से में आकर हमें कुत्ता बलि बना दिया तो हम क्या करेंगे। इस गांव के बच्चे बहुत बदमाश हैं, कुत्ते बिल्लियों को देख ले तो उन्हें पत्थर मारने लग जाते हैं। ठीक है, हराम खोरों में ही इसका कुछ इंतजाम करता हूँ। ये कहकर रहमत होने पर झपटा, मगर ये क्या। अभी वो इसके नजदीक भी नहीं पहुंचा था कि बोने ने छुरी का रुख उसकी तरफ करके उसे हल्के से घुमाया। रहमत किसी गुब्बारे की मानिंद फिजा में बुलंद हुआ और अपने बेटे के नजदीक जाकर रुक गया। इसका बेटा इससे चिंप गया और पहले से भी ज्यादा चीख चीख कर रोने लगा। आसपास खड़े लोगों ने उन्हें जमीन से इतनी बुलंदी पर देखा तो आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से उन्हें देखने लगे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि होना कोई जादूगर है और इस जालिम और लालची इंसान को सजा देने के लिए इसने ये सब कुछ किया है। बोने ने अपने घोड़े पर सवार होते हुए कहा, ओ लालची इंसान, अब तो यूं ही ऊपर निगाह रहे। तूने इस गांव के मजबूर और बेकस लोगों पर बड़ा जुल्म किया है, तेरी यही सजा है। मैं तो अब चलता हूं, थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी, मजे से इसका लुत्फ उठाना। रहमत ने जो ये सुना तो वो गुड़ गिराने लगा। अच्छे होने, तुम शक्ल और सूरत से तो एक नेक दिल होने लगते हो, फिर मुझ पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। डांसेस बहुत है, अगर बारिश भी शुरू हो गई तो मेरा और मेरे बेटे का बुरा हाल हो जाएगा। ये जुल्म नहीं तमेरी किए की सजा है। तुमने थोड़ी थोड़ी रकमें कर्जा देकर जिंदगी भर के लिए गांव के बहुत से मासूम लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। वो कर्जे से कहीं ज्यादा रकम तुम्हें सूद की शक्ल में दे चुके हैं, मगर तुम उनकी जान ही नहीं छोड़ रहे। तुम्हारा बच्चा तो छोटा और मासूम है, इसलिए मैं उसे नीचे उतार देता हूँ, मगर तुम यूं ही लटके रहोगे। होने ने यह कहकर अपनी जादू की छड़ी को फिर हरकत दी और फिर रहमत का बेटा धीरे धीरे जमीन की तरफ आने लगा। इसके पांव जमीन से लगे तो वो उम्मी उम्मी उम्मीद कहता हुआ सीधा अपनी हवेली की तरफ भाग गया। रहमत फिजा में मुअल्लक बेबसी से बोने को देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद इसने कहा, मुझे नीचे उतार दो, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम जिंदगी भर ऐश करोगे। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो तुमने गरीबों का खून चूस कर और उनकी बद्दुआएं ले लेकर जमा की है। तुम बहुत लालची हो और गांव के जरूरतमंदों को सूद पर कर्ज देकर उनसे इतना ज्यादा सूद लेते हो कि असल रकम जिंदगी भर जू की तू रहती है और वो इसका सूद उतारते उतारते ही हलकान हो जाते हैं। अपनी गुर्बत की वजह से जब वो तुम्हें रकम नहीं देते हैं तो तुम अपने बदमाश मुलाजमों से उनको सजा दिलवाते हो। ये कहते कहते होने ने जमीन पर पड़े हंटरों की तरफ देखा और छुरी से इशारा किया। सारे हंटर जमीन पर से उठे और रहमत के इन कारिंदों पर बरसने लगे जो कुछ देर पहले गरीब और बेकसूर लोगों को मार रहे थे। इनकी दर्दनाक चीखें फिजा में बुलंद होने लगी। करीब खड़े लोग हैरत भरी नजरों से ये सब कुछ देख रहे थे। वो बहुत खुश थे और बोने को दुआएं दे रहे थे। जब हंटरों से मार खा खाकर वो लोग उदे मुए हो गए तो हंटरों ने रहमत की तरफ रुख कर लिया और ऊपर जाकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। रहमत ने तो जिंदगी में कभी मार खाई नहीं थी, अब जो उसकी इतनी पटा हुई तो वो चीख चीख कर रोने लगा। सारे गांव वाले इसकी ये हालत देखकर खुशी से तालियां बजा रहे थे। इतने में रहमत की बीवी भागती हुई आई और बोने के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, खुदा के लिए मेरे शौहर पर इतना जुल्म मत करो। इससे कुछ हो गया तो फिर गांव के गरीब लोगों को कर्ज कौन देगा। इससे अच्छा ही है अलिफ से कुछ हो जाए। वैसे भी तो कर्ज लेना कोई अच्छा काम तो नहीं।
मैं पिस्तान में रहता हूँ। वहाँ के लोग दूसरों से कर्जा लेने को बहुत बुरा समझते हैं। वो इतनी मेहनत से अपना काम करते हैं कि उन्हें उनकी मेहनत के खूब पैसे मिलते हैं। इस गांव में जब कोई कर्जा देने वाला ना होगा तो लोगों को इस तरीके से रकम हासिल करने की उम्मीद भी नहीं होगी, इसलिए वो और ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाने लगेंगे। जब उन्हें एहसास होगा कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है तो वो फजूल खर्चियों से भी बचेंगे। गैर ज़रूरी रस्मों और तकरीबों पर भी पैसा ज़ाय नहीं करेंगे ताकि मेहनत से हासिल किए हुए उनके पैसे जायज़ कामों के लिए महफूज रहें और वक्त पड़ने पर उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। गांव के वो लोग जिन्होंने रहमत से सूद पर रकम कर्ज ली थी ये सुन कर शर्मिंदा हो गए। उनकी समझ में ये बात आ गई थी कि अगर वो बेकार बैठकर वक्त ज़ाय न करते और मुसलसल मेहनत में लगे रहते तो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्हें कर्ज लेने की ज़रूरत न पड़ती। उन्होंने अपने दिलों में अहद कर लिया कि अब वो खूब मेहनत से अपनी रोज़ी कमाया करेंगे और ज़िंदगी में कभी भी कर्ज नहीं लेंगे। रहमत की बीवी बड़ी बेबसी से अपने शौहर को देख रही थी। रहमत ने गुड़ गड़ा कर कहा, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। मैं वादा करता हूँ कि गांव वालों की वो सारी रकम जो मैंने अब तक सूद के तौर पर ली है उन्हें वापस कर दूंगा। मैं उनका कर्जा भी मुआफ़ कर दूंगा और अगर उन्हें कभी रकम की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें कर्जा नहीं बल्कि उधार दे दिया करूंगा और इस पर ज़रा सा भी सूद नहीं लूंगा। अब मुझे याद आ गया है कि सूद हराम होता है। मेरे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। अब मैं ये सूद वाला काम छोड़कर खेती बाड़ी करके हलाल रोज़ी कमाया करूंगा। होने ने जब देखा कि वो जालिम और लालची आदमी रास्त पर आ गया है तो इसने इसे अपनी जादू की छुरी के इशारे से वापस ज़मीन पर उतार लिया। रहमत इसी वक्त भागा भागा घर गया और उन तमाम लोगों के पैसे जो इस ने नाजायज़ तरीके से लिए थे उन्हें वापस कर दिए। गांव वाले खुश थे। उन्होंने बोने का शुक्रिया अदा किया। गांव में एक छोटी सी साफ सुथरी खूबसूरत सराय थी। बोना इस सराय में चला गया। जब बारिशों का मौसम ख़त्म हो गया तो बोना भी गांव वालों को खुदा हाफिज कहकर परिस्तान रवाना हो गया जहां पर उसका घर था। इसके जाने से सब गांव वाले उदास हो गए थे। वो दिन और आज का दिन इस गांव के किसी आदमी ने अपनी ज़रूरियात के लिए कभी किसी से कर्जा नहीं। वो लोग ज़्यादा मेहनत से अलिफ से अपना काम काज करने लगे थे। इसकी वजह से उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते थे जिससे वो लोग खुशहाल हो गए।